संभल में भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच जुम्मे की नमाज शांति से अदा की जा चुकी है और जामा मस्जिद में हजारों नमाजियों ने नमाज पढ़ी है। पुलिस ड्रोन के जरिए भी लगातार निगरानी कर रही है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के बाद बदले हालात को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। पुलिस के साथ आरआरएफ की भी तैनाती की गई है। वहीं प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इस शेर के साथ रखना चाहता हूँ कि वफूरे गम से दो आंसू बहाएं तो बगावत है, और सितंगारे जहां को भूल जाएं तो बगावत है। समझ नहीं आता छेड़ें तो दास्ता कैसे, हंसाएं तो बगावत है और रुलाएं तो बगावत है। आज मैं जामा मस्जिद के अंदर, जो कि हमारी मस्जिद है, अल्लाह का घर है, और अब से नहीं कई सौ साल से ये मस्जिद तामीर है। यहाँ पर इबादत करने के लिए सारे मुसलमान तशरीफ लाए हैं और ये कोई नई नहीं है, हमेशा से यहाँ नमाज अदा करते हैं। मेरी मीटिंग थी कल वहाँ पर दिल्ली के अंदर और आज भी थी, लेकिन मैंने कल अपनी एजुकेशन कमेटी की संभल की जामा मस्जिद सर्वे के बाद पहले जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा चुका है। आप देख सकते हैं कि संभल के डीएमएसपी लगातार जो संभल की गलियां हैं उनमें गश्त करके लोगों को सुरक्षा के लिए आश्वस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान हम बात करने की कोशिश करेंगे। डीएम साहब, नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करा दी गई है। हाँ, नमाज शांतिपूर्वक ढंग से हो गई और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई और सब ने बहुत अच्छे से सहयोग किया और इसी तरह से आगे भी अच्छा चलता रहेगा। इस दौरान हमारे साथ एसपी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह का सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया है। जनपद संभल में पिछले 3-4 दिन से बढ़ती हुई संवेदनशीलता को देखते हुए 4 कंपनी पीएसी, जिसमें आरआरएफ और अन्य प्रकार के फोर्सेज भी मौजूद थे, ड्रोन से कड़ी निगरानी रखी गई है। शांतिपूर्वक नमाज है वो आज की सकुशल संपन्न हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपने अपने जीवन जो है वो यापन करते रहेंगे और जो सरकार का जो कार्य है और कोर्ट का कार्य है वो भी अपना अपना चलता रहेगा। इस दौरान लोगों से क्या अपील करना चाहिए आप? लोगों से यही अपील है, जो भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा या अराजकता इस तरह के कोई पोस्ट करेगा या अराजकता फैलाने का कोई भी कुत्सित प्रयास करेगा, कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जैसा कि आपने सुना, ये थे कृष्णा बिश्नोई, जो कि संभल के एसपी हैं। उनका कहना है कि वो लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और अगर इसके बावजूद अगर कोई अराजकता फैलाने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 संभल। संभल मस्जिद के सर्वे मामले को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और सरकार और सुप्रीम कोर्ट से मामले में संज्ञान लेने की मांग की है। और यूपी के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद को लेकर अचानक विवाद, सुनवाई और फिर उसके फौरन बाद भी आपाधापी में सर्वे की खबरें राष्ट्रीय चर्चा और मीडिया की सुर्खियों में हैं। किंतु इस प्रकार से सद्भाव और माहौल को बिगाड़ने का संज्ञान सरकार तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी जरूर लेना चाहिए। संभल के जामा मस्जिद का मामला कोर्ट में चल रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये मस्जिद भी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? क्या ये मस्जिद सच में मजहबी स्थल पर है या फिर किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संभल में मस्जिद के सर्वे पर घमासान। 1 इंच भी चीज जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। संभल में जामा मस्जिद या हरि मंदिर? कानूनी लड़ाई है, हम कानून से लड़ेंगे इंशाल्लाह और अब हम आगे जवाब देंगे। काशी मथुरा के बाद अब संभल में जामा मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू पक्ष ने संभल जिले की जामा मस्जिद की जगह श्री हरि हर मंदिर होने का दावा किया है। हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने जिला कोर्ट में दावा पेश किया, जिस पर कोर्ट ने जामा मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दे दिया। हिंदू पक्ष का दावा है कि संभल का जामा मस्जिद पहले श्री हरिहर मंदिर था,
साल 1529 में बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया। मस्जिद में आज भी मंदिर की मौजूदगी के बहुत सारे निशान मौजूद हैं। जिस जगह पर मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक उसी जगह पर भगवान कल्कि का अवतार होना है। बाबरनामा में जो बाबर के खुद के समय लिखा गया, उसमें ये बात मेंशन है कि यहाँ पे मंदिर को तोड़ के तथाकथित जामी मस्जिद में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अबुल फजल ने आईने अकबरी में पेज नंबर 281 पे ये बात लिखी है कि यहाँ पे हरिहर मंदिर संभल पे हुआ करता है और कल्कि अवतार यहीं पे होना है। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1874-1875 में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल है कनिंगम साहब, उन्होंने यहाँ पे सर्वेक्षण किया था और उस सर्वेक्षण में बहुत महत्वपूर्ण चीजें मिली और वो 14 पॉइंट्स हमने अपनी याचिका में लगाए हैं कि कैसे कैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पे पूर्व में एक मंदिर हुआ करता था। 19 नवंबर को एडवोकेट कमीशन ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शाही जामा मस्जिद में सर्वे का काम पूरा किया। करीब 2 घंटे चले इस सर्वे में मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की गई। सर्वे के बाद मस्जिद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई थानों की पुलिस के साथ पीएसी को भी तैनात किया गया है। मस्जिद के 2 रास्ते बंद कर दिए गए हैं। न्यूज़ 18 की टीम भी मस्जिद के अंदर पहुंची। मस्जिद पक्ष का दावा है कि मंगलवार को हुए सर्वे में मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर होने का कोई भी निशान नहीं मिला। मस्जिद को आप देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए। दरअसल ये बताया जाता है, दावा किया जाता है कि 1529 में बाबर के कहने पर इस मस्जिद की तामीर करवाई गई, इसका निर्माण करवाया गया और उसके बाद जो हिंदू पक्ष का दावा है वो ये दावा किया जाता है कि यहाँ पर श्री हरिहर मंदिर था जिसे तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई और यही वजह है कि इसी दावे को लेकर जो हिंदू पक्ष है वो कोर्ट गया, कोर्ट से आदेश आया इसके सर्वे का। जामा मस्जिद जो बनाई गई है वो साफ जमीन पर बनाई गई है 1529 में, जो कि बाबर ने बनवाई थी। मीर तकी मीर उनके जो सलाहकार थे उनसे बनवाई थी, उन्हें आदेश दिया था। वहां पर उससे पहले कहीं किसी तरह का कोई मंदिर, किसी भी तरह का कोई मंदिर नहीं था। जो एक्ट सर्वोच्च न्यायालय ने 1991 में जो आदेश दिया था उसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर कोई आपत्ति छिड़कानी नहीं होनी चाहिए, कोई रिट दायर नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं इसकी मुखालफत में हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर, सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज़ जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। इस मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी, जिसमें मुस्लिम पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा। लेकिन इस पूरे विवाद को लेकर सियासत भी अब तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने भी सर्वे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को दरकिनार किया जा रहा है और जानबूझकर नया विवाद पैदा किया जा रहा है। 1991 के वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से दरकिनार कर जिस प्रकार से अदालतें आदेश दे रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि 1991 के वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट जाकर के इस प्रकार के जो काम, क्योंकि पूरे देश के अंदर ये जो काम शुरू हो रहा है ये एक नए विवादों को जन्म देने का काम कर रहा है। उसका सर्वे कराएगा, हालांकि वहाँ पर ना कभी मंदिर रहा है, ना मस्जिद के अंदर कोई निशान मंदिर का था, ना है और इंशाअल्लाह ताला ना होगा। ये मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी इंशाअल्लाह और इसको कोई आँच नहीं आ पाएगी। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर इस सर्वे को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने पोस्ट किया, बाबरी मस्जिद फैसले ने हिंदुत्व समूहों को पूरे भारत में मुस्लिम पूजा स्थलों को निशाना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। यूपी के संभल में चंदौसी स्थित शाही जामा मस्जिद का मामला देखिए। आवेदन जमा होने के 3 घंटे के भीतर सिविल जज ने मस्जिद स्थल पर प्रारंभिक सर्वेक्षण का आदेश दे दिया। आवेदन एक वकील द्वारा किया गया था जो सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का स्थायी वकील है। सर्वेक्षण उसी दिन किया गया था। कोर्ट के आदेश के 1 घंटे के अंदर ही बाबरी का ताला भी खोल दिया गया बिना दूसरे पक्ष को सुने। ये गति सामान्य मामलों में नहीं दिखाई जाती। यदि अदालतें ऐसे आदेशों का पालन करना जारी रखती हैं, तो पूजा स्थल अधिनियम महज एक मृत अक्षर बनकर रह जाएगा।
लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने 701 वन दारोगाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। सीएम योगी इस दौरान प्रदेश सरकार की तरफ से पर्यावरण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यक्रमों का जिक्र भी उन्होंने किया है। सीएम योगी ने कहा कि कल की सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया है, जिसमें किसी भी नौजवान के साथ भेदभाव नहीं हुआ है। सरकार प्रदेश के युवाओं के साथ है। सीएम योगी ने कहा कि जो भी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा, उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। आपने कल देखा होगा, कल उत्तर प्रदेश में देश क्या दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती का परिणाम आया है। 60,244 पुलिस कार्मिक नियुक्त होंगे। एप्लीकेंट कितने थे? लगभग 50 लाख। अनुमान करिए, दुनिया के बहुत सारे देशों की आबादी नहीं है 50 लाख। यहां पे 50 लाख लोग आवेदन कर रहे हैं और नकल विहीन परीक्षा हुई। परीक्षा का परिणाम भी कल जारी हो गया। अगले 2 महीने के अंदर उनके वेरिफिकेशन की कार्रवाई, मेडिकल और फिजिकल फिटनेस की सारी कार्रवाई को संपन्न करते हुए उन्हें भी हम ट्रेनिंग सेंटर में आगे की प्रक्रिया के साथ जोड़कर के नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी करते हुए इतने पारदर्शी तरीके से भर्ती कभी नहीं हुई। अब वह समय गया जब उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती निकलती थी और महाभारत के रिश्ते एक साथ टपक पड़ते थे। हम लोगों ने इस पूरी भर्ती की प्रक्रिया से इस सारे नातेदारी रिश्तेदारी को एक तरफ किया और बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता हमारे परिवार का हिस्सा है और कोई भी भेदभाव उनके साथ नहीं होना चाहिए। किसी भी नौजवान के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी भी नौजवान के साथ अगर किसी भी स्तर पर भेदभाव हुआ तो जो भेदभाव करने वाला होगा उसको उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी ये वह तय कर ले। और आपने देखा होगा, इसीलिए सारी प्रक्रियाओं को उसी पारदर्शी तरीके से संपन्न किया जा रहा है।